दोस्तों, अभी इस वक्त रामपुर मथुरा क्षेत्र के अटौरा ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे एक सरदार जी हैं, कहते हैं कि झूठ का बोल बाला और सच का मुंह काला। तो पहली बार किसी को न्याय मिली है। अगर बात करें तो रामपुर मथुरा क्षेत्र का यह मामला लगभग कई सालों से चल रहा था। परिजनों का इस तरीके से रो रो करके बुरा हाल था कि जैसे कि घर में कोई मातम सा छा गया हो। यहाँ पे देख रहे हैं, ये घर है सरदार जी का, अजमेर सिंह, और सामने भी देख रहे होंगे, उधर भी दिखा दीजिए कि वो भी एक घर है। दोनों लोगों में इस तरीके से जमीन को लेकर के विवाद हुआ। विवाद कुछ इस प्रकार था कि जमीन बेची और पैसा ले लिया, लेकिन जमीन का बैनामा नहीं कराया। तो इसी बीच में जहाँ पे हम अभी आपको उपस्थित दिख रहे हैं, या वही जमीन का जो है न्याय जब मिलता है ना, तो जो खुशी होती है उसका कुछ अलग ही होता है मजा। तो यहाँ पे बात करेंगे सरदार जी से, क्योंकि ये संघर्ष की कहानी कई सालों से चल रही है। आज जो एक खुशी चेहरे पे आई है, ये सारा श्रेय जो है किसको जाता है? क्योंकि न्याय के लिए लोग जो है न्यायालय, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, ऐसा कोई दरवाजा नहीं होता है जहाँ पर वो दरवाजा ना खटखटाए पीड़ित। तो इतने सारे ऑफिसों के चक्कर के लगाने के बाद जो है आज न्याय मिल गया, सत्य की जीत हो गई। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघर्ष की कहानी क्या रही? मैम, संघर्ष की कहानी तो कैसे बयान करें और किन शब्दों से हम बयान करें कि जो हम लोगों के ऊपर जो है हुआ और जो कह ढाया गया। क्योंकि 18 में मोटी बात बताएं कि 2018 में पैसा दिया था और 2024 आ गया, अब तक कोई न्याय नहीं मिला था हम लोगों को। और रही बात चक्कर की, कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जिस कोर्ट का हम लोगों ने जाके दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। वो चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे लोअर कोर्ट की बात हो, चाहे सीतापुर न्यायालय की बात हो, चाहे महमूदाबाद की बात हो, SDM न्यायालय की बात हो, कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा नहीं था जिसके पास जाकर हम लोग नहीं रोए, अपनी बात नहीं कही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती हुई। हम लोग गए, हमारी बात सुनेंगी, ठीक है, दूसरे लोग गए, उनकी बात सुनी गई, लेकिन कोई न्याय का रास्ता, हम लोगों का दर्द किसने नहीं सुना। आखिरकार हम लोग इतना इस मामले में मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान महसूस होने मामला कुछ किस प्रकार था, क्योंकि ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए कि मामला किस प्रकार था और न्याय जब मिली है वो संघर्ष की कहानी। मामला पड़ोस में सरदार जी थे, उनको रुपया 16 लाख दे दिया गया था और उनके बेटे की शादी थी, तो वो कहने लगे कि शादी के बाद में रजिस्ट्री करा लेना। तो हम लोगों ने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन शादी निपट गई, फिर बैनामा करने से वो जो है इनकार हो गए। फिर मामला कोर्ट कचहरी में स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा संघर्ष चला। और जो आपने पूछा कि न्याय, जो मान लीजिए आप लोगों का समझौता किस प्रकार से हुआ, तो समझौते के बारे में तो कुछ आप कहिए ना। एक किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यही है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। हम लोगों की कहीं ईश्वर ने अरदास सुन ली और हमारी उस अरदास प्रेयर्स से भगवान ने प्रभावित होकर हमारे यहाँ रामपुर मथुरा में महेश चंद पांडे जी को यहाँ भेज दिया, जो कि यहाँ मतलब चलती फुलती एक देवता की हिसाब से जो है एक मिसाल के रूप में उन्होंने काम किया। और मामले में पुलिस का क्या रोल? पुलिस का रोल तो जो रहा उसको तो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। पुलिस का रोल ठीक है, हम डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे। पर्सनल तरीके से महेश चंद पांडे जी ने, हमारे माननीय SO महोदय जी ने इस मामले को इतना संज्ञान में लिया और आते आते हम लोग इतना आपस में मतलब परेशान हो चुके थे कि हम लोगों ने एक लेटर लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था, माननीय DM न्यायालय में भेजा था कि हम लोग अब जो है रास्ता कोई बचा नहीं और हम लोग जो है आत्महत्या पूरा परिवार करेंगे। लेकिन जिस समय माननीय यहाँ महोदय सर आए तो यहाँ हम लोगों के घर पर पहुँचे, तो यहाँ घर पर पहुँच के उन्होंने देखा कि वो मामला तो बड़ा गमगीन है और हम लोग भी इस बात को बिल्कुल लेकर समझ लीजिए हमारा को लास्ट पायदान था, रास्ता कोई बचा नहीं था आत्महत्या के अलावा। आप आई भी थी, हमने बात किया भी था। एक बार हमने खबर प्रकाशित की, उस समय आप लोग काफी परेशान दिखे और जो आत्मदाह करने के लिए आपने नोटिस भी लिख रखी थी, जिससे अधिकारियों के जो है छक्के छूट गए थे और काफी आप लोग परेशान थे। उस समय बात करना मुश्किल हो रहा था कि आपसे हम क्या सवाल जवाब करें।
पुलिस का इससे पहले भी तो यहाँ पे थाना प्रभारी रहे, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में तो महेश चंद पांडे रहे, लेकिन इससे पहले भी तो, क्योंकि 5-6 सालों का जो संघर्ष है उससे उस बीच में जो पुलिस का रोल रहा वो कैसा रहा? मैम यहाँ जहाँ पे इस समय साहब बैठते हैं वहाँ 11 एसओ साहब की लिस्ट है। सबसे शुरुआत में राय साहब द्विवेदी हैं और सबसे लास्ट में महेश चंद पांडे जी हैं जिसमें मौजूदा हैं। 11 थाना प्रभारी यहाँ पे बदले गए, 11वें नंबर पे यहाँ पे महेश चंद पांडे पहुंचे रामपुर मथुरा, जिनके उपलक्ष्य में आपका जो कार्य है वो सफल हुआ। बिल्कुल सफल हुआ। महेश चंद पांडे जी ने मतलब हम लोगों के वहाँ जो मौजूदा जो ज़मीन थी वहाँ पर का जो हिसाब किताब और जो भी था उन्होंने कहा खुद आप लोग समझिए, हम तो आप लोगों के दोनों लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। और इतना मतलब इतनी बार पता नहीं कितनी मीटिंगें रखे हैं एसओ महोदय ने जो है बातचीत से ये जो है मामला जो है सुलझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हम इतना रेडी हैं कि जीवन मतलब पूरा जीवन पर्यंत हम जो है साहब का जो है कभी एहसान भूल ही नहीं सकते। क्योंकि लोग तो पुलिस की इतनी बुराई करते हैं, लोग गलत कहते हैं कि पुलिस तो काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन का रोल अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा मैम, पुलिस प्रशासन का रोल इतना अच्छा रहा। लोग कहते हैं, लोग दरअसल में ऐसा होता है मैम कभी कभी कि अपनी बात लेकर सीधी सच की बात लेकर पहुंचते ही नहीं हैं, कहीं न कहीं बीच में किसी न किसी को लेकर पहुंचते हैं। तो वहां पर जो भी होता है, चलिए हम उस बात को बयान नहीं करेंगे, लेकिन हमें लगता है सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अपनी बात हम सच्चाई की बात लेकर मैम डायरेक्ट सारी एक एक बात सच की बात कही, उस सत्य को आज न्याय मिला है जी। इससे पहले जब थाना प्रभारी यहाँ पे रहते थे तो तब भी आप जाते थे वहाँ अपनी शिकायत लेकर के, वो किस नजरिए से देखते थे इस मामले को? वो भी हम सही बात बताएंगे, कोई जोड़ के नहीं बताएंगे मैम। वो भी हम जब जाते थे तो हमको भी बंद कर देते थे, उनको भी बंद कर देते। नाइट एक पूरी बंद रखते थे, अगले दिन 151 या 107-16 करके इसके बाद एसडीएम। संघर्ष की कहानी में कितनी बार भी आपको 151 में भी जाना पड़ा? कई बार जाना पड़ा हमको। एक पूरी रात यहाँ हमारे बेटे का एंगेजमेंट था, घर पे पूजा चल रही थी और हमको वहाँ जो है अमित भदौरिया जी ने बंद कर दिया। कहने लगे कि तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट किया, सर घर पे पूजा भी चल रही है, हमारा कसूर भी कोई नहीं है, लेकिन साहब ने हमारी एक नहीं सुनी और घर पे प्रोग्राम होने के बावजूद भी हमको वहाँ पूरी रात बंद रखा। इतना पीड़ित थे फिर भी जब आप शिकायत लेकर के थाने पहुंचते थे तो आपको थाने में ही बंद कर दिया जाता? बिल्कुल, दोनों लोगों को वहां पकड़ कर ढकेल कर अंदर बंद कर दिया जाता है कि बहुत बड़ा माहौल है वहां पर, तो आप लोग कोई लड़ाई कर देंगे, झगड़ा कर देंगे। मतलब समझाने वाली बात अगर कहीं न कहीं हुई तो सिर्फ लास्ट में ये। और हम लोगों को साहब से भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोग 10 स्थान देख चुके थे। बस डर लग रहा था कि यहाँ ऐसा ना हो कि फिर भी हमारे साथ ऐसा ही। बिल्कुल, बस ऐसे ही बस अपनी दर्द बताने गए थे, लेकिन अंदर 1% भी उम्मीद नहीं थी कि हम ठीक है आए हैं साहब को बताएंगे, लेकिन होगा तो वही जो पहले होता रहा। तो उसी नजरिए से देखते थे पुलिस को, लेकिन कमाल कर दिया साहब का के लिए खुदा मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल। महेश चंद पांडे जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी इस वक्त थाना प्रभारी हैं, और इससे पहले जो थाना प्रभारी रहे, डिफरेंस क्या आपको दिखा? डिफरेंस तो मैम जमीन आसमान का डिफरेंस रहा, जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का डिफरेंस रहा जो, और सिर्फ हमारे मामले में नहीं, आप यहाँ पर किसी भी, ठीक है हम 1-2% लोग हम जानते हैं कि 2-1% लोग साहब से नहीं खुश हैं। वो इसलिए नहीं खुश हैं कि जो वो चाहते हैं वो साहब होने नहीं देते हैं। साहब तो न्याय कर रहे हैं इस समय। आपको न्याय मिला है तो आप न्याय की तरीके से देख रहे हैं कि सभी को न्याय मिलता है? बिल्कुल मैम, न्याय मिलता है और साहब पूरी कोशिश करते हैं कि न्याय दिलाया जाए। लेकिन अब दिक्कत परेशानी ये है कि जो बीच में बिचौलिए, हम सीधा कहेंगे, उन्हें इस बात का दर्द है कि मतलब हमारी नहीं चल रही है और हमारी साहब माने। क्योंकि साहब से भी कई बार बात हुई तो साहब कह रहे कि जिसको परेशानी है, कोई भी दिक्कत है या कोई परेशान कर रहा है तो हम यहाँ आए इसीलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए, और हमें आकर अपनी दर्द बताओ तो हम उसका जो है निस्तारण करें। यहाँ पे जैसे कि महेश चंद पांडे की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के काबिल हैं या फिर ऐसे ही आपको क्या दिखा जो इतना तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल हृदय से तारीफ कर रहे हैं। एक तो होता है कि ऊपर से, लेकिन हम हृदय से तारीफ। हम लोगों को समझ लीजिए कि हमारे परिवार की अगर जिंदगी अगर बची है आज तो महेश चंद पांडे, आप बिल्कुल सही मान लीजिएगा इस बात। महेश करते करते जो है आंखों में आंसू आ गए हैं, और महेश चंद पांडे जो कि थाना प्रभारी रामपुर मथुरा हैं, तारीफ करते करते थक ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है कि जैसे कि आप बता रहे कि हमारे पूरे परिवार का जीवन जो है फिर से जो है एक नई जिंदगी, बिल्कुल नई जिंदगी मैम, हमारे पूरे परिवार को नई जिंदगी मिली है।
हम लोगों ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि देखिए रास्ता कोई बचा नहीं है, मदद किसी तरफ से हो नहीं रही है। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वो लोग दोनों लोग कहते हैं बहुत बड़ा बवाल है, बंद कर देते हैं। और कोर्ट कचहरियों के तो चक्कर लगाते लगाते पैर घिस गए और थक गए। हम लोग इतना मानसिक तनाव में थे, लास्ट में ये डिसीजन लिया हमने कि मतलब वो क्लिप भी हमारे पास है जो हम लोगों ने आत्महत्या के लिए जो है क्या ठीक उस पर संज्ञान लिया गया, कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन न्याय तो कुछ नहीं मिला। आज हम मतलब जो है हमारा न्याय हमको मिला है। साहब ने दोनों लोगों को बैठाल कर समझाया और ऐसा समझाया तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कैसे बताएं कि कैसे साहब ने समझाया। वो लोग भी खुश हैं, हमको 5 बीघा पहली जमीन। बार आप यहाँ पे मिले महेश चंद पांडे जी से, तो क्या लगा कि आपको न्याय मिलेगा या फिर पहले जो थाना प्रभारी करते थे वैसे ही आपको प्रताड़ित किया गया? नहीं मैम, मतलब जब साहब आए तो साहब उसमें नया ये मामला चला था कि आत्महत्या कर लेंगे। साहब को जब यहाँ पता लगा तो साहब हमारे यहाँ घर पर आए समझाने बजाने के लिए। तो ऐसी मतलब तर्जे बयानगी थी साहब थी कि ऐसे लगा कि मतलब ज़रूर कहीं न कहीं जो है कोई रास्ता निकलने की उम्मीद ज़रूर कोई इनको जागी। और हम लोग थोड़ा सा मतलब जो है संतुष्ट हो गए उनकी बातचीत से कि साहब और माता जी भी रोने लगी, हमारी वाइफ भी रोने लगी, हम लोग भी सारे लोग भी परेशान थे, रिश्तेदार बहुत सब लोग कहे, लेकिन हम लोगों का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साहब ने वो सब दोबारा से फिर जो है नई ज़िंदगी सर्जित करके हम लोगों उनको इस मार्ग पर चला। फिर आए, आपको समझाया तो क्या लगा आपको कि आपको न्याय मिला? बिल्कुल हमको मतलब उम्मीद तो जगी थी, लेकिन हमें ये बिल्कुल श्योर नहीं था। डर भी लग रहा था कि पहले जैसा ना हो जाए। पहले जैसा ना हो जाए कि वहाँ बुलाएं कि दोनों पार्टियां वहाँ जाओ, इसके बाद में वही हो जो पहले से साहब करते रहे। कि लोग जब यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं किसी भी थाने में, उसके बाद अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिले पर भी बैठे हैं और आगे भी बहुत सारे अधिकारी रहते हैं। तो आप आगे तक गए कि नहीं गए? मैम आगे तक हम तब गए जब हमको यहाँ पर न्याय नहीं मिला। जब हमको यहाँ पर कहा गया कि मतलब जो है आप भी बहुत बड़े बेईमान हैं और हम इसमें क्या करें, आपने क्यों मतलब सुलझाने वाली कोई बात ही नहीं कही। और अंदर से जो बात हमसे करते थे वो हम इस मतलब आपके माध्यम से बता नहीं सकते हैं। हमसे बात करते थे अंदर कि कैसे क्या होगा इस प्रकार से, क्योंकि आज पुलिस के ऊपर जो है लोग सवाल उठाते हैं अनेकों प्रकार से, लेकिन आज आप तारीफ कर रहे हैं पुलिस की। और जो लोग इस तरीके से जो आपके साथ कृत्य किया है, क्योंकि वो बताना भी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि पुलिस पुलिस एक तरीके की नहीं होती। नहीं, एक तरीके नहीं, पुलिस एक तरीके नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि 10 SO साहिबान आए जो है और उसमें जरा भी 1% भी कोई रास्ता नहीं निकाला गया और ना कोशिश ही की गई। कोशिश देखिए, कोशिश तो करना चाहिए, कोशिश भी नहीं की नहीं। और इतना मामला मतलब बिगड़ने के बावजूद भी महेश चंद पांडे जी ने, हम नाम लेने में बड़ा संकोच करते हैं लेकिन आपके चैनल से पर नाम ले रहे हैं, हम साहब का नाम नहीं लेना चाहते। रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, रिस्पेक्ट कर रहे हैं साहब की कि मतलब जो है। और सीधी बात है, हम कोई जोड़ के बात नहीं बता रहे हैं, इसमें सारे का सारा रोल जो है हमारे साहब का है। हाँ, साहब ने जो है, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय कप्तान महोदय साहब को भी बताना चाहते हैं कि साहब जब से आए हैं और हमारी बात से ना मतलब आप कहिएगा, आप पता लगाइएगा क्षेत्र में कि क्षेत्र कितना खुश है इस बात को लेकर के। अब ठीक, हम ये भी साथ में कह रहे हैं कि 1-2% लोग नहीं खुश होंगे और वो हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका रास्ता कुछ और है और माननीय साहब का रास्ता कुछ और है। जी, लोगों का न्याय लेने के लिए पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लोग चक्कर काटते रहते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है, उनके प्राण चले जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं। लेकिन आज आपको जो है कई सालों बाद जो है न्याय मिल गया है, आज की जो खुशी है वो किस प्रकार जाहिर करना चाहिए? मैम जाहिर ही नहीं कर पा रहे हैं कि खुशी कैसे जाहिर ज्यादा खुशी हो? हाँ, खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में, बोलते हैं हे खुदावंद खुश हूँ तेरी रजा में। बस यही कहना कि ईश्वर की रजा में खुश हैं। और हमें यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अपना कोई अगर दर्द है, जहाँ सच्चाई की बात है, तो आप बिल्कुल सीधे उंगली नहीं उठाना चाहिए। सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं और आपके लिए मसीहा बन के आ गए, हमारे लिए मसीहा बन के आए। और मसीहा भी ऐसे बने कि दिलों पे राज किया, दिलों पे सीधा जो है टैग साहब का दिलों पर था। उन्होंने कहा भी हम वहाँ पर ना जगह बनाएंगे ना ज़मीन बनाएंगे, हम तो दोनों लोगों का आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। और दिलों में जगह बना के साहब ने ये हमारा सारा मामला, हमारा सारा श्रेय, ये नहीं कोई जोड़ के बात बता रहे हैं, सारा का सारा श्रेय मानिए। और बड़ी पंचायतें हो, सोचेंगे कि पुलिस की इतनी तारीफ आप क्यों कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि वो कहेंगे इनका जो कार्य हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के कहने पे आप तारीफ कर रहे हैं? ना मैम, हम सरदार आदमी
ना तो कोई बात जोड़ कर बता रहे हैं और ना कभी हम झूठ बोला है ना कभी झूठ बोले हैं। हमारे माननीय जो है पांडे जी तारीफ करने के लायक हैं। ये मामला हमें जहाँ तक लगता था कि 50 साल चला गया लंबा, ये निपटने वाला नहीं था। इसमें पता नहीं क्या क्या हो जाता, वो हमारे साथ क्या करते, नेक्स्ट में हमारा परिवार बच्चे बढ़ते वो क्या करते हैं, और हमारे बच्चे देश विदेश गए, वहाँ से भी वो लोग भी बहुत डिप्रेशन में थे, परिवार भी बहुत परेशान, सारे लोग भी बहुत परेशान थे। लेकिन आज हमें इतनी मैम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय साहब की जो है भगवान लंबी लंबी उम्र करे। फैसला कब हुआ था, किस तारीख में फैसला हुआ? ये मैम फैसला हुआ था 22 तारीख में, 22/2/2024 को। हाँ, और 23 तारीख को उन्होंने हमको 5 बीघे का इसमें बैनामा कर दिया। अब कोई विवाद नहीं रह गया, जहाँ जहाँ पर भी मुकदमे चलने हम लोग सब लोग वापस कर देंगे, सुलह हो गई। जहाँ पे आप खड़े हैं यही आपको जमीन मिली है? ये जहाँ पर खड़े हैं यही हमको प्लाट उन्होंने 5 बीघे जमीन बैनामा करके पहले कौन सा प्लाट हुआ था? तय मैम इधर हुआ था, सामने वाला जो प्लाट है वो तय हुआ था, और ये प्लाट आप, लेकिन वो कोई बात एक ही, हमारे घर के ये भी लगा हुआ है और भी हमें इस बात की कोई वो नहीं है। उनका उधर सीधा प्लाट है, हमारा इधर सीधा प्लाट है, ये हमारा पारिवारिक समझौता है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। नोटिस लिख के आप रखे थे, किस प्रकार से नोटिस अभी लिख के रखे, अब क्या लगता है उस नोटिस का कोई काम है? अब मैम कोई काम नहीं है, नोटिस तो समझ लीजिए रखी है, और चूंकि वो अब हम लोग चाह रहे थे कि आगे नेक्स्ट में कभी कोई काम पड़ेगा, लेकिन अब वो सब बातें भूल जाएंगे क्योंकि अब नया जीवन मिला है। बात ये मन में कभी आपके चली होगी कि अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार से जो है जान गंवानी पड़ेगी? अगर महेश चंद पांडे थाना प्रभारी यहाँ पे रामपुर मथुरा नहीं पहुँचते तो क्या होता? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हो सकता है, पता नहीं ईश्वर ने मतलब कितनी हम लोगों पर कृपा कर दी है मैम। महेश चंद पांडे जी को उन्होंने भेजा कि नहीं इनको अभी जीवन जीना है, आप वहाँ चले जाइएगा। इसके बाद में बीच में जब हम लोगों की दोनों लोगों की बात कुछ बनने लगी, साहब ने दोनों लोगों को बैठाल के समझाने का प्रयास करना शुरू किया, तो बीच में कुछ लोगों ने बड़ी ताकत लगा दी साहब का यहाँ से ट्रांसफर कराने की। मंत्री मिनिस्टरों ट्रांसफर कराने का भी पूरी कोशिश की गई कि अगर ये यहाँ पर जो है साहब रहे कुछ दिन तक तो ये मामला सुलझ जाएगा, कि कुछ लोग यहाँ चाहते नहीं थे कि ये लोग आपस में बैठ जाएं, ये मामला सुलझ जाए। तो साहब का ट्रांसफ़र कराने की भी लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन असल में बात ये थी कि 99 लोग अरदास करने वाले थे कि साहब यहाँ बने रहें, हम लोगों का कोई रास्ता निकल जाए। 1-2% लोग कोशिश कर रहे तो हम लोग जीत गए। वो लोग यूपी की पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूपी की पुलिस के लिए यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारा साहब ने दोनों पक्षों को समझा करके पूरा समझ लीजिए कि जो काम न्यायालय नहीं कर सका, जो काम एसडीएम महोदय नहीं कर सके, चलिए हम ये नहीं कह रहे हैं वो अधिकारी हैं, लेकिन जिस हिसाब से साहब ने समझा करके दोनों पार्टियों को घर में बैठाल करके एक बुला करके दोनों लोगों और इतना कायदे से समझाया, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है, और जहन में हम लोगों को फीड किया वो बात बैठाल करके। और दोनों लोगों का हम यही कहना चाहेंगे कि हर एक अधिकारी का ये फर्ज बनता है कि आप दोनों पक्षों की सुनिए और सत्य और असत्य का रास्ता जरूर निकालिएगा, एक बार कोशिश करिए। सिर्फ न्याय मांगने के लिए न्यायालय में जाते हो, न्यायालय की तारीफ करते हैं कि हमें तो न्याय जो है न्यायालय से मिलेगा और वहाँ जज साहब फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। हम पुलिस की तारीफ करेंगे, पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ, देखा है और आप लोग भी मैम, हम पुलिस की तारीफ करेंगे क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हमें जो है न्याय मिला है और हमको जो है न्याय दिलाया गया, और न्याय भी दिलाएगा। ये नहीं कि उनको असंतुष्ट करके, दोनों को संतुष्ट करके, भाई आपने इतना पैसा लिया है और ये ठीक नहीं है। और एक से एक ईश्वर की जो है मतलब उदाहरण दे करके साहब ने जो है परमात्मा को साक्षी बना के धीरे धीरे दोनों लोगों को नॉर्मल करके और मामला सुलझा। हम बहुत बहुत साहब के आभारी हैं, आजीवन आभारी रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम महेश चंद पांडे। कहते आंखें नम हो रही हैं, आंसू भरे हैं आंखों में, क्योंकि ये आंसू आज जो है दुख के नहीं है, ये आंसू खुशी के हैं। जिस जमीन पर हम आपको नजर आ रहे हैं, इस जमीन पाने के लिए जो है कितना संघर्ष किया है, कितनी संघर्ष भरी कहानी रही है। लोग न्यायालय में जाते हैं न्याय मांगने के लिए, तारीफ करते हैं कि वहाँ जज साहब बैठे होंगे और फैसला सुनाएंगे और हमें न्याय मिलेगा, सबूतों और गवाहों पर जो है न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पासा तो पलट ही गया, न्यायालय को छोड़ दीजिए, यहाँ पर पुलिस की तारीफ हो रही है। पीड़ित जो है पुलिस की तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं, जबकि 11वें नंबर पर यहाँ पे
चार्ज संभालने वाले महेश चंद पांडे की इस तरीके से एक पीड़ित तारीफ कर रहा है, कई सालों के बाद तारीफ कर रहा है कि यहाँ पर इससे पहले भी थाना प्रभारी रहे और किस तरीके से पुलिस के द्वारा पीड़ित को प्रताड़ित किया गया है। तो लगातार आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया की सोच।